नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए दशा माता की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज करते थे। राजा नल के दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजा महल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा माता का डोरा ले लो। इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजा कर उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में बंधा हुआ डोरा देखा तो पूछने लगे, रानी, इस सोने के जवारों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ भी कहती उसके पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया रानी ने वह डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, राजा, यह दशा माता का डोरा था। आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसने स्वप्न में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपना स्वप्न रानी को सुनाया। रानी बोली, राजा, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए देखा और बुरी दशा को आते हुए देखा है। अब यह रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी से अपनी बहू को पीहर भेज दिया और बेटों को राजमहल में ही छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोता ले लिया और इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं और बोल बाहर के कमरे में ठहरा दो। और हवेली से सेठानी बोली, पहुंचे सोते जैसा मित्र है मेरा। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर थी। खूंटी पर सेठानी और नौलखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी का हार तो निगल रही है। यह देख रानी ने राजा को कहा, इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहां से चल दिए। आगे चलते तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वालों ने बोला, दुखी हाल में पैदल ही आ रहा है। बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेगी, कैसा भाई है मेरा भाई। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले आई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती गड्ढा खोदकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अब तो वहां से आगे चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मारकर रानी को दिया और कहा, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, आप तीतर पका लेना। ऐसा कहकर राजा पोते को लेकर चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, राजा, पके हुए तीतर हांडी में उड़ गए। राजा बोला, रानी, मुझसे तो भी पोता नहीं मिला, वह बह गया पानी में। दोनों विलाप कर वहां से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सोना बंजर बाग मिला। दोनों ने रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालिनी आई और उसने देखा कि बंजर बाग में कोपले ढूंढ रही है और वह उसमें बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम तो भीख के मारे रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिनी बोली, अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। वह दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते हुए एक ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार
पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी राजा से बोली, राजा यह बार बार क्या आता है और क्या आता है जिसे आप फेंक देते हो? राजा बोला, रानी, पानी में एक सूत की लकड़ी, ककड़ी और हल्दी की गांठ आने लगी है। हाँ, और वो बार बार आ रही है। रानी बोली, राजा, अगर इस बार आपके पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा बोला, दमयंती, पहले ही तुम्हारे इस कामन कमन के आज हमारी यह दशा हो गई है, अब तुम फिर वही सब करना चाहती हो? राजा ने वापस पास फिर वही दोनों चीजें को पानी में आई। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कोकड़ी रानी को, दमयंती को दे दी। रानी बोली, होली दहन के वक्त होली झल दिखाकर दशा माता का व्रत लिया और कुछ दिनों बाद रानी राजा से बोला, रानी, इस नगर में राजा ने स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। रानी बोली, राजा, आप इस दशा में ही वहां जाएंगी? राजा बोला, रानी, दशा तो ही खराब आई थी, दिल तो राजा का है। राजा स्वयंवर में पहुंचा और राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर राजा नल और हार पहना दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने हैरान रह गए। विद्वानों ने ही सलाह के एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया और नगर के राजा बोले, ऐसा ही तो मैं अपनी बेटी की शादी इस माली के नौकर से नहीं करूंगा। फिर एक प्रतियोगिता रखवा गई। सभी राजा और राजकुमारी शिकार करके जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा तो घोड़ा और जल लगी तलवार दी गई। राजा बोले, यदि मैं असल राजपूत हूं तो धाराधार तलवार हो जाए और शायद यह घोड़ा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा की तलवार पहली और धाराधार हो गई और शायद घोड़ा हो गया। कुछ समय की बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे और किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, वह माली का नौकर कहाँ है? उसे ढूंढ के लाओ। सिपाही जंगल में पहुंचते तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। सिपाही ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा नल ने कहा, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, यह है असल राजपूत का शिकार। राजकुमारी को राजा नल से ही ब्याह दिया गया। वह दोनों वहां से चले और अपने बाग में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, अपने नगर भी है। तब रानी दमयंती बोली, अपन नरवल कोट के राजा हैं और अपने ऊपर भीगा पड़ा था तो आज हम इस दशा में आए हैं। और छोटी रानी ने जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल को क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात देकर उनको नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आई तो आगे आगे तीतर सुभाग तैयारी कुदरा सुभाग तेरी कुदरत करते हुए उड़ रही थी और नदी के किनारे उन्हें धोबन के पास अपना पोता भी मिल गया। धोबन बोले, यह तो मुझे नदी के किनारे मिला था। धोबन को खूब सारे हीरे जवाहरात देकर पोते को लेकर वहां आगे चले। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। वह बहन पूछा, कैसे आ रहा है? और खबर देने वाले बोला, हाथी घोड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन बोली, मेरे महल में जाओ भा और आओ। और भाभी बोली, नहीं भाई, हम तो उसे गांव में पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन कहीं पकवान बनाकर वहां ले आई। तब रानी दमयंती ने जमीन में गड़े चावल निकाले तो वह सब हीरे मोती बन गए। वह ननंद को देते हुए बोली, भाई जी, आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात देकर वहां से आगे चले
और रास्ते में राजा को मित्र सेठ का गांव आया तो सेठ का खबर पहुंचाई गई। सेठ जी आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोले कैसा आ रहा है। खबर देने वालों ने कहा हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। सेठ जी बोले लाओ मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल ने बोले हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी उन्हें के लिए हलवा और पकवान बनाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया और तो खूंटी के हलवा निगल लिया और सेठानी का 9 लखा हार उगल दिया। राजा अपने मित्र सेठ को बोला मित्र हमारी दशा खराब आई थी तो खूंटी का हार निगल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुंचे और वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर देखकर सोचा हमारे राजा तो यहाँ से नहीं और किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया। तब उन्होंने नगरवासी तक सूचना पहुंचाई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें राजमहल में पहुंचाया। राजमहल का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। तो दोस्तों यह थी दशा माता की कथा और दशा माता ने राजा नल और दमयंती पर कृपा करी। दशा माता ऐसी सब पर कृपा करे। दशा माता की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय दशा माता, जय श्री हरि।